और आगे किस तरीके से लड़ना है। इस ढोंगी फारी और कुंभकर्ण की नींद में रावण के नशे में सो रही मदमस्त सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को ताकत देने के लिए बूंदी की सड़कों पर हम उसमें योजना बनाएंगे। आप मुझे सूचना करेंगे, सर्व समाज की बैठक की तिथि तय करके और हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। बूंदी के प्रशासन को शायद इस बात का गुमान हो गया है कि हम धारा 144 लगाते हैं, कुछ बैरिकेड्स लगाते हैं, मुकदमों का भय दिखाते हैं, आंदोलन की और सरकार विरोधी आवाज को हम कुचलने की चेष्टा करते हैं। मैं कह रहा हूं, यहाँ से तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो उतनी पुलिस और उतने बैरिकेड लगा देना। अगर हम कार्यक्रम तय करके आगे तो नानी याद दिला देंगे। नानी ऊपर आ जाओ, आप सब लोग आप ऊपर साइड हो जाओ। स्टार्ट हो यहाँ से। बैठ जाओ बेटा, आवाज़ अनशन पर बैठे सभी आंदोलनकारी मजदूर, उपस्थित महानुभाव, आज इस धरने को चलते चलते 36 दिन हो गए और 6 तारीख से लगातार मनीष मीणा हत्याकांड में न्याय और इंसाफ की मांग को लेकर मृतक की माता भी अनशन पे और सर्व समाज के लोग अनशन कर रहे हैं। तो पिछली बार धरने पर आया था, तब भी मैंने कहा था ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं होता था। महात्मा गांधी धरने पर बैठते थे, अनशन पर बैठते थे, तो लंदन तक अंग्रेज सरकार हिल जाया करती थी। बूंदी में 6 तारीख से अनशन चल रहा है, लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। 36-37 दिन से धरना चल रहा है और जैसे कहते हैं रोम जल रहा है और नीरो चैन की बंसुरी बजा रहा है। लोग न्याय और इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर बैठे हैं, सड़कों पर रातें गुजार रहे हैं और भजन लाल की सरकार अमन चैन के साथ भजन गा रही है।
मेरे पास आज ही समाचार आया कि अस्पताल में भर्ती लोगों का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, अनशनकारियों का स्वास्थ्य गिर रहा है। मैं उन तमाम अनशनकारियों और आंदोलनकारियों को साधुवाद दूंगा कि आपने अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक माइलस्टोन बूंदी की धरती पर रखा। लेकिन मैं मृतक के मनीष के पिता, उनकी चिंता और भावना के साथ अपने आप को जोड़ता हूं। आज सवेरे ही गंभीरता पूर्वक उन्होंने कहा, मेरा बेटा चला गया और मेरे बेटे के साथ न्याय हो, मेरे परिवार के साथ न्याय हो। इस न्याय और इंसाफ की लड़ाई में सर्व समाज लड़ते लड़ते अनशन, आमरण, मरने तक का अनशन। उस पिता की आंख के आंसू निकल रहे। अब मैं इस आमरण अनशन पे किसी को और नहीं खोना चाहता। ये भाव जब मेरे पास आए तो मैं चलकर आया। आज हम सबका अनशन तोड़वा रहे, मनीष के पिता की भावना के साथ अपने आप को जोड़ते हुए। दुर्भाग्य है प्रजातंत्र में ऐसी सरकार जो लोगों की भावना का सम्मान न करे, लोगों की भावना की कदर न करे। लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे आंदोलन के मायने इस सरकार के समझ में नहीं आवे। आज तो अचानक ये हालात बन गए। मनीष के पिता रात से रो रहे, रात से रो रहे। मैं मेरे बेटे के बाद इस लड़ाई में किसी को अनशन के कारण खोना नहीं चाहता। मेरे को भी बड़ी पीड़ा हो रही है मनीष के पापा के उन भावों को सुनकर, और इसीलिए मैंने भी सहमति दे दी। लेकिन इस अनशन को समाप्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं इस हम बेईमान, निरंकुश और फिरंगी मानसिकता की सरकार से लड़ाई बंद कर देंगे। मैं आनंदी लाल जी, रामकरण जी, सत्य जी, मदन जी, सारे लोगों की जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूं। 16-17 तारीख में मेरा बाहर का कार्यक्रम है, 25 तारीख को विधानसभा के घेराव के लिए, 15 में, 18 में, 19 में, 21 में, 20-22 छोड़कर इन तारीखों में बूंदी जिले के सर्व समाज की बैठक बुलावे मैं आऊंगा। और आगे किस तरीके से लड़ना है, इस ढोंगी पारी और कुंभकर्ण की नींद में रावण के नशे में सो रही मदमस्त सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को ताकत देने के लिए बूंदी की सड़कों पर हम उसमें योजना बनाएंगे। आप मुझे सूचना करेंगे, सर्व समाज की बैठक की तिथि तय करके, और हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। बूंदी के प्रशासन को शायद इस बात का गुमान हो गया है कि हम धारा 144 लगाते हैं, कुछ बैरिकेड्स लगाते हैं, मुकदमों का भय दिखाते हैं। आंदोलन की और सरकार विरोधी आवाज को हम कुचलने की चेष्टा करते हैं। मैं कह रहा हूं, यहाँ से तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो उतनी पुलिस और उतने बैरिकेड लगा देना। अगर हम कार्यक्रम तय करके आ गए तो नानी याद दिला देंगे, नानी याद दिला देंगे। हम मनीष मीणा के न्याय और इंसाफ की लड़ाई को मैं भरोसा दे रहा हूं। सर्व समाज के लोग इन आंसुओं की पीड़ा को समझे, अपने मन में आग लगाए, आग जलाए, आग न्याय और इंसाफ की अपने हृदय में आग जलावे। हम सब बैठेंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे। मैं मनीष के पिता की भावना के साथ अपने आप को जोड़ते हुए आंदोलनकारियों से प्रार्थना कर रहा हूँ। कर लिए मैंने, और इन्होंने स्वीकार कर लिया। कल तक तो ये कह रहे थे अस्पताल भी नहीं जाएंगे, मर जाएंगे इसी स्थिति में, लेकिन किसी की शहादत, वो ढल्लेवाल 85 दिन से आमरण अनशन पे, देश का बड़ा किसान नेता, गूंगी बहरी अत्याचारी सरकार, रावण की तरह सत्ता के नशे में मदमस्त सरकार, डल्लेवाल की नसें बंद हो गई, ब्लड का प्रवाह, सर्कुलेशन बंद होने की स्थिति में आ गया, और देश
इस हठधर्मी सरकार के सामने भगवान उसको लंबी उम्र दे, उसके जीवन की रक्षा करे, वरना ऐसा लग रहा है ये देश एक बड़े किसान नेता का बलिदान इस मोदी अमित शाह की गूंगी बहरी रावण जैसी दम्भी हठधर्मी सरकार की बैठ चढ़ने वाला है, बैठ चढ़ने वाला है। हम बूंदी में किसी को बैठ नहीं चढ़ने देंगे। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार कर लिया आपने, और मनीष के पापा को भरोसा दो, हम सब लोग बैठेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे क्या करना है। आज मैं कुछ नहीं बोलूँ, आनंदलाल जी छोड़ दिया, सब लोगों के साथ बैठेंगे, जो होगा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। फिर क्या जेल, क्या रेल, क्या सड़क, जो भी निर्णय करना होगा सब मिलकर निर्णय करेंगे। बैठक की तारीख आप तय करेंगे। मनीष के पिताजी से अनुरोध, आप फेर रखें, सब लोग आपके साथ हैं। सरकार न्याय की मंशा रखती है नहीं रखती, लेकिन बूंदी का सर्व समाज आपके प्रति सद्भाव, सहानुभूति और इंसाफ की भावना रखता है। आगे भी जरूरत पड़ी तो लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। भाई साहब, मनीष मीणा को न्याय दिलाने को लेकर लगातार अनशन और धरना जारी है। मुझे लगता है इस सरकार की संवेदनाएं मर गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें डबल इंजन की बात करके देश को गुमराह करती है। इनके मन में न्याय और इंसाफ की भावना आम आदमी के प्रति मर गई। 87 दिन से 88 दिन से ढलेवाल अनशन पे है देश का बड़ा किसान नेता। नसें बंद हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन। मनीष मीणा को कैसे मैं मनीष मीणा के पिताजी, ये सारे समाचार अखबारों में पढ़ के मेरा बेटा चला गया, 87 दिन का अनशनकारी शहादत के किनारे पहुंच गया। इस सरकार की संवेदनाएं मरी हुई है। मैं मेरे बेटे के कारण किसी और की शहादत झेल नहीं पाऊंगा। रात से वो रो रहे हैं, मेरे पास समाचार आया, मैंने आग्रह किया अब आप मनीष के पिताजी की भावना को समझें। और सब आंदोलनकारियों ने आज मनीष के पिताजी की भावना और मेरा आग्रह हाथ जोड़कर हमने प्रार्थना की, सबसे कोई शहादत हो जाएगी, इस गूंगी बहरी सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अनशन तोड़ा है। मैंने आज यहाँ मंच पर उपस्थित सर्व समाज के 5 पंचों को कहा है 15, 16, 20 और 22 तारीख छोड़कर इसके बीच में जिस तारीख को भी, मेरी लगातार इन तारीखों में कार्यक्रम है, बैठक रखेंगे, मैं बैठक करूंगा। और सरकार का हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। सड़कों पर आर पार की लड़ाई जो सर्व समाज मिलकर तय करेगा। अब मैं बिल्कुल पूरी ताकत से फ्रंट लाइन पे इस लड़ाई में खड़ा रहूंगा। आंदोलनकारियों की हार हुई है इस आंदोलन में? आंदोलनकारियों की हार नहीं हुई, जनता के सामने सरकार की मृत प्राय संवेदनाएं आई है। मनीष के पिता की संवेदनशीलता की जीत हुई है। मेरा बेटा चला गया, उसके लिए न्याय और इंसाफ की मांग करते हुए किसी और का बेटा न जाए, और रात से दाढ़े पाड़ पाड़ के रो रहे हैं इस मंच पर। पिघला दिया उन्होंने। डल्लेवाल के 87 दिन के अनशन की इस सरकार के संवेदनाओं में कोई जागृति नहीं है, कोई हलचल नहीं। फिर कोई शहादत हो जाएगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। रणनीति बनाई जाएगी, बनाएंगे रणनीति। जीत सरकार की नहीं, मनीष के पिता की भावना की। मुर्दाबाद बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छोड़ा हो जाओ, छोड़ा हो जाओ, छोड़ा हो जाओ, मनीष मीणा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीष मीणा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीष मीणा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीष मीणा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मदनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा मदनलाल सरकार मुर्दाबाद, मदनलाल सरकार मुर्दाबाद, मदनलाल सरकार। इस भजनलाल की गूंगी बहरी सरकार और हमारे कोटा बूंदी के जो सांसद महोदय हैं, जो भारत सरकार के सबसे शक्तिशाली नेताओं में तीसरे नंबर पे है, उनकी कुत्सित मानसिकता की वजह से
इस गरीब परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलने के कारण और सरकार के मना करने के बाद मनीष के पिताजी ने हम लोगों से कहा भी मेरा बेटा मर गया, ये सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, मैं नहीं चाहता किसी और का बेटा मर जाए। तो मैं आप सभी अनशनकारियों से निवेदन करता हूं कि आप इस अनशन को ख़त्म करें। हमने केवल अनशन ख़त्म किया है, आंदोलन ख़त्म नहीं किया। ये आंदोलन और होगा और बड़े रूप से होगा और हम इस गूंगी बहरी सरकार को, इस ओम बिड़ला को, इसके घमंड को चूर चूर करके रहेंगे। ये सर्व समाज निर्णय लेगा और शीघ्र ही एक बड़ी मीटिंग हम बुलाने जा रहे हैं। फिर भी आगामी कितने दिनों में अंदर कोई निर्णय लगेगा? हम 15 से 19 तारीख के बीच में मीटिंग बुलाएंगे और मार्च के प्रथम सप्ताह में एक बड़ा उग्र आंदोलन यहाँ पे होगा। आपका नाम और पता? आनंदी लाल मीणा, संरक्षक मीणा समाज बूंदी। चेयरमैन जी, लाओ भाई, ले भाई आप हमारे एक लाओ, कैसे लाओ? अपने सरपंच मनीष की मदद मनीष की पापा भी आ जाओ, अभी हाथ लगाओ। आपको भी बढ़िया नहीं कोई घबराने वाले नहीं। थोड़ी अपनी बात हुई कर ही नहीं मैं नीचे मनीष की मदद से मिलता हुआ निकलूंगा। 3 बजे मेरी जयपुर में एक बैठक। एक बार सर सामूहिक फोटो तो आप आगे सर जमीनी लेवल पे जो आइडिया सर क्या काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखिए। ये नेता लोग है ना, ये ऑटो भाई आप पकड़ लो भाई, धीरे रखो, हिम्मत रखो। हम लड़ाई लड़ेंगे आपके बेटे के मामले में, चिंता मत करो आप। कोई नहीं, आप हिम्मत रखो। सरकार की संवेदना मरेगा, लोग बाकी चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। भाई साहब इधर ये इधर हाँ जी, आ जाऊँगा। आपने अनशन बुलाया गया आपका पहला की डिवीजन द्वारा, क्या कहना? शिक्षक मनीष मीणा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर पिछले 6 दिन से हम 19 अनशनकारी आमरण अनशन पर थे। 10 लोग जिला चिकित्सालय में भर्ती थे, 9 अनशनकारी जिला कलेक्टर अनशन कर रहे थे और हमारी सबकी ये मांग रही कि मनीष मीणा के पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मनीष मीणा के पिताजी हमारे साथ बैठे हैं, राम लक्ष्मण जी मीणा। तो अनशन के दौरान
लगातार अनशनकारियों की स्थिति गिरती जा रही थी। मनीष की मां की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। पिछले 5 दिनों से उनके बुखार है और बहुत उनकी स्वास्थ्य में गिरावट लगातार जारी है और भी अनशनकारियों का स्वास्थ्य में गिरावट है। आज मनीष मीणा के पिताजी राम लक्ष्मण मीणा जी ने बहुत ही भावुक आग्रह किया कि मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई और जाए या मेरे परिवार में और क्षति हो। मनीष की मम्मी की तबीयत का भी उन्होंने हवाला दिया और उसके बाद क्योंकि मीणा समाज के द्वारा ये आमरण अनशन जारी था और सर्व समाज का उन्होंने सहयोग मांगा था शुरू से ही, तो सर्व समाज उसमें सहयोग कर रहा था। तो मीणा समाज के संरक्षक आनंदीलाल जी मीणा और सभी लोगों ने ये निर्णय लिया, हम सभी वार्ता की कि अनशन समाप्त किया जाए। तो हमने वर्तमान परिस्थितियों में अनशन समाप्त किया है। साथ ही ये तय किया है कि एक समिति बनेगी अपने स्तर पर और उस समिति में सभी लोग अंशदान करेंगे और मनीष मीणा के परिवार को न्यूनतम 10,000 रुपये महीने की आर्थिक सहायता प्रति माह आजीवन की जाएगी। ये वो समिति और सब लोग जो अनशन से जुड़े रहे समर्थन करते रहे वो सब लोग मिलकर जिम्मेदारी देंगे, उसमें अंशदान देंगे। प्रति माह इनकी हम आर्थिक सहायता करते रहेंगे। सरकार ने संवेदनहीनता की, लेकिन हम लोग मानवता नहीं छोड़ सकते। इनके पीड़ित परिवार के कोई भी नहीं है, इकलौता पुत्र था भाई मनीष की बहन की पहले मृत्यु हो चुकी है, एक पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई, उसकी आय के ऊपर माता पिता परिवार का खर्चा चलता था। उसके संतान नहीं, पत्नी नहीं, शादी नहीं, तो अनुकंपात्मक नियुक्ति भी नहीं है और परिवार का खर्चा कैसे चले इसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी। गुंजन साहब ने आंदोलन की चेतावनी दी कि ये सर्व समाज के द्वारा, तो क्या सर्व समाज इसमें भागीदारी निभाएगा आंदोलन में? देखिए, न्याय की मांग को लेकर आंदोलन में अभी भी भागीदारी निभाई है और आगे भी मीणा समाज के द्वारा जो भी इस मामले में कदम उठाए जाएंगे हम उसमें साथ रहेंगे। साथ ही जिला प्रशासन ने इस आंदोलन के दौरान 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का प्रस्ताव वहाँ पर फॉरवर्ड किया है शासन सचिव महोदय को और मुख्यमंत्री जी के नाम, वो भी प्रति हमें उपलब्ध कराई गई है। साथ ही इस आंदोलन के दौरान ही इस केस को जो मनीष मीणा हत्याकांड, निर्मम हत्याकांड हुआ, केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है। इसके अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने आदेश जारी कर दिए, उसकी प्रति भी ये हमारे पास है और उसके अंतर्गत अब जो भी गवाह होंगे उन गवाहों को पुलिस सुरक्षा में घर से पुलिस की गाड़ी में लाया जाएगा। अदालत में पुलिस उनका बयान कराएगी और पुलिस उनको वापस घर छोड़ेगी, तो इससे अपराधियों को सजा सुनिश्चित हो सकेगी। तो आंदोलन की सफलता निश्चित रूप से ही रही कि केस ऑफिसर स्कीम में ये आदेश भी 5 तारीख को इस आंदोलन के दौरान जारी हुए और 7 तारीख को प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी को और राज्य सरकार के नाम 1 करोड़ का जो प्रस्ताव था वो आगे भेजा है। आज फिर नए सिरे से प्रस्ताव भेजा जा रहा है। तो हम इस मामले में यही है कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा नहीं हो। आपका नाम और पता? चरमेश शर्मा, पूर्व निदेशक, राजस्थान बीज निगम। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब